तो प्रिय मित्रों, आप रामचरितमानस में एक दोहा आता है जो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसमें सबसे पहला जो नाम लिया है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, विप्र, और विप्र के बाद फिर गौ माता का नाम लिया विप्रधेनु। सुर देवताओं को तीसरे नंबर पर रखा है और संतों को चौथे नंबर पर रखा है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार है ना। भगवान इसीलिए इस धरती पे हमेशा अवतार लेते हैं, और यदि इसमें से किसी एक पे भी संकट आता है तो भगवान को बड़ा दुख होता है। और आज भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार स्तंभ है ब्राह्मण विप्र, आज उसी पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। और यह संकट प्राकृतिक भी है, अप्राकृतिक भी है, और हमको सबसे ज़्यादा लगता है कि इस विपत्ति को ब्राह्मणों ने अपने ऊपर स्वयं लिया है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि आज ब्राह्मणों की, यदि कोई हमारे से पूछे कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका बहुत विस्तार से है कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पूंजी है संध्या, है ना। संध्या जो है ये ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पूंजी है। और यदि कोई ब्राह्मण संध्या नहीं करता है तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि वह शूद्र से भी अधम है। और सिर्फ श्रीमद् देवी भागवत पुराण में नहीं, कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि वह शूद्रों से भी अधम है ना। तो ब्राह्मणों को यदि अपना ब्राह्मणत्व बचाना है तो उसको संध्या बंधन जरूर करना चाहिए। अब संध्या बंधन विधि पूर्वक कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में और भी कई कर्मकांड ग्रंथों में इसका विस्तार से अध्ययन दिया हुआ है। हमने भी संध्या बंधन प्रथम बार अपने गायत्री मंत्र, जिन महापुरुष, जिस दिव्य पुरुष, जिस युग दृष्टा तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिला है, वहीं से मुझे संध्या सीखने का मौका मिला। क्योंकि सर्वप्रथम हम जब आध्यात्मिक चेतना में अवतरित हुए तो सबसे पहले मैं वहीं गया, पर उससे पहुंचने से पहले हमने थोड़ा सा ओशो का सानिध्य 3 साल तक कर लिया था। उसके बाद हम गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में गए और वहाँ पे विधिवत वैदिक संध्या की विधि हमने सीखी, और उसका हमने जीवन में बहुत ही सघन प्रयोग किया। संध्या का हमने अपने जीवन में सघन प्रयोग किया। महाराज जी जय श्री राधे। हम अपने ब्राह्मण जी को संध्या का महत्व बता रहे हैं महाराज जी, कि संध्या जरूर किया करें। तो संध्या का बहुत बड़ा महत्व है। और आप तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मतलब मंदिर में रह रहे हैं, तो आपको तो अनिवार्य रूप से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। मैं देखो, गृहस्थ ब्राह्मण है जो अन्य दुकान चला रहा है, ये चला रहा, नौकरी कर रहा है, यदि वे त्रिकाल संध्या नहीं करे तो चलेगा, क्योंकि उसका मूल पैसा नहीं है। पर आप मंदिर के पुजारी हो तो आपको तो त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। मान लो किसी कारण से दोपहर वाली संध्या नहीं हो पा रही है तो कम से कम प्रातः की संध्या और सायं की संध्या पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करनी ही चाहिए। ही बहुत जोर दे रहा हूँ, करनी ही चाहिए, मतलब किसी कीमत पे नहीं छूटनी चाहिए। और मैं बताऊं कि जब तक भारत में ब्राह्मण तो जीवित थे, मतलब एक से एक ब्राह्मण थे जिनके आगे क्षत्रिय की तलवार भी नीचे रहती थी हमेशा। क्यों? क्योंकि यदि ब्राह्मण तिरछी नज़र से देख दे तो वह क्षत्रिय खड़े खड़े भस्म हो जाए। ऐसी तेजस्विता ब्राह्मण को तो मिलती थी तो सिर्फ संध्या से मिलती थी। तो संध्या जो है ना, ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करनी चाहिए, है ना। और 2 काल की संध्या तो करनी ही चाहिए किसी हालत में। और हमने बता दिया कि संध्या के बारे में बहुत विस्तार से जिस ग्रंथ में लिखा हुआ है वे ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, और 9वीं, 10वीं, 11 स्कंद में जो है बहुत विस्तार से संध्या दी है। उसमें प्रातःकालीन की संध्या का विषय श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दिया हुआ है कि आकाश में जब तारे दिख रहे हो उस समय प्रातःकालीन की संध्या पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अभी
इतना प्रकाश नहीं फैला है कि आकाश में तारे दिखना बंद हो जाए। ठीक है। और सायंकालीन का ये बोला है कि जब आकाश में तारे दिखना शुरू हों उससे पहले, अर्थात गोधूली बेला में सायं की संध्या पूरी हो जाए। तो प्रातः की संध्या जब आकाश में तारे दिख रहे हों उसी समय, मतलब हम ये मान लें कि 4 से 6 के बीच में वो संध्या पूरी हो जानी चाहिए। सायं कालीन का भी है ये, 4 से 6 के बीच में संध्या पूरी हो जानी चाहिए। गर्मी में मान लो थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं, 4 से 7 कर ले, 5 से 7 कर ले, और 5 से 7 तो। और हमारे दृष्टि से, चूंकि ज्योतिष का जो हमने अध्ययन किया, भारत में सूर्योदय का समय 5:15 से लेकर 6:45 तक होता है। तो 5 से 7 प्रातः और 5 से 7 शाम को, ये संध्या का सबसे अनुकूल समय है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं एक लंबे समय तक, कई वर्षों तक, 5-6 वर्षों तक 5 से 7 सारे काम को छोड़ के मैं ध्यान में संध्या में बैठा करता था 2 घंटे पूरा। 5 बजे घड़ी के टाइम से बैठ जाना और 7 बजे शांति पाठ बोल के संध्या को पूरा करना, सारे काम छोड़ के। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी, विधायक भी यदि मिलने के लिए 5 से 7 का समय मांगते थे, हमने बोला ना 5 से 7 हमारी संध्या का समय है। और कई सालों तक, मतलब 5-7 वर्षों तक, या जब तक हमारी साधना चलती रही, तो मैंने इस निष्ठा का पालन किया। और दोपहर जो मध्याह्न संध्या होती है, वे संध्या होती है 1 से 2 के बीच में, जिस समय भगवान सूर्य अपने एकदम ओर चुपे से रहते हैं। तो 1 से 2 की संध्या जो है ये मध्याह्न संध्या है। तो ये संध्या का हमने समय बता दिया। और हमने बताया, मेरे मित्र ब्राह्मण देवता, यदि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो आप संध्या को पूरी निष्ठा से करो। आप कहोगे कि संध्या पूरी निष्ठा से करने से क्या होगा? जिस दक्षिणा के पीछे आप भागते हो, यदि आप संध्या को पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ करें, तो वे दक्षिणा आपके पीछे भागेगी। ये मैं पूरी गारंटी और पूरे दावे के साथ कहता हूँ। पर एक बात, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ संध्या को अपने जीवन में लागू करो, बस। और ऋग्वेद में भी संध्या की ढेर सारी विधियाँ बताई गई हैं। वे सारे ऋग्वेद की भी ऋचाएँ हमें याद है, पर उतनी मेरी एकाग्रता नहीं है, और उतना अभी हमारे जो मित्र बैठे हुए, जिनके लिए मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, अंत अनमोल जी है, पर अभी इनकी इतनी एकाग्रता भी नहीं है और इतना ग्रहण शक्ति भी नहीं है। तो नहीं तो हम लोग को वेदों में जितनी संध्या के महत्व बताए गए हैं, यजुर्वेद में और ऋग्वेद में, वो भी सारा पता है। तो संध्या विधि जो है, अब इसी वीडियो के साथ संध्या विधि कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उसके तत्व है जो हमारे ऋषियों ने दिया है, सभी ब्राह्मण देवता तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा हम उसको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह वीडियो हजारों ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर सके और उनके जीवन का कायाकल्प कर सके। प्रिय मित्रों, यदि इन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हो, सुनने के बाद समझने का प्रयास करते हो और सुन के समझ के आचरण करते हो, अपने आचरण में उतार लेते हो, तो आपके जीवन का कायाकल्प होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, है ना। तो और जब ब्राह्मण फालतू की बातों में, नवयुवक ब्राह्मण फालतू की बातों में अपने समय को व्यर्थ करते हैं, तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है। मैं उस तकलीफ को, उस पीड़ा को किसी भाव से बता ही नहीं सकता। आज मैं यह वाणी प्रस्फुटित कर रहा हूं, तो वह पीड़ा इसमें झलक रही है, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो संध्या में क्या करना है, संध्या का समय तो हमने बता ही दिया, और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी संध्या का विस्तार से है, ऋग्वेद में भी संध्या का बहुत विस्तार से वर्णन है, और यजुर्वेद में भी, यजुर्वेद तो कर्मकांड का वेद है ही है, वहाँ भी विस्तार से इसका अध्ययन है। तो अब हम 15-20 मिनट में संध्या का विशेष है। संध्या में हमारे ऋषियों ने बताया खटकर्म, मतलब खटकर्म, ये तो 5 ही दिख रहा है, एक और कर दूँ, खटकर्म 6 कर्म हमारे बताया है कि हमारे को करना चाहिए। खटकर्म मतलब 6 कर्म। 6 कर्म में से सबसे पहला जो कर्म आता है, वे आता है पवित्रीकरण का। नहा धो के आप अपना बैठें और पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। अब क्या है कि हमारे ब्राह्मण फटाफट जल लेते हैं और ये मंत्र पढ़ा अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। इतने से बात नहीं बनेगी। यदि आप संध्या अपने लिए चाहते हो
और आप चाहते हो कि आपके वो इसका असर दिखे, तो ये पवित्रीकरण का मतलब भाव जो है आपको कम से कम 5 से 7 मिनट में करना पड़ेगा। आप कहोगे 5 से 7 मिनट से पवित्रीकरण? हाँ मित्रों, 5 से 7 से भाव बनाने के लिए, चूंकि उपनिषद का एक वाक्य है, भावे विद्यते देवा तस्मात् भाव कारण। कैसे करना है मैं आपको भाव बता रहा हूं। पवित्रीकरण किस भाव से करना है? सबसे पहले आप भारत की दिव्य नदियों का स्मरण करो मन में। गंगा, यमुना, गोदावरी, इसके लिए श्लोक भी है ना, यमुना च गोदावरी च। आप सभी दिव्य नदियों की, यमुना महारानी का, आप उनका ध्यान करो और ध्यान करके बड़े करुणा भाव से बोलो, हे माता, इस पतित जीव को आप शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। और ऐसा खूब जितनी प्रार्थना कर सकते हो, और अपनी कमियों को भी याद करो, माता हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी। अपने कमियों को अपने मन में याद करने से कोई बुराई नहीं होता मित्रों, यहीं से उसका प्रक्षालन होता है। अभी मित्रों हम ऋषिकेश गए थे, हमने अपने YouTube वीडियो बनाया है कि माँ गंगा के प्रवाह के साथ हम कितना सुंदर मेडिटेशन कर सकते हैं। वह वीडियो यहाँ पे चूंकि भाव प्रसंग बदल जाएगा, आप जाके देखना हमारे वीडियो में। अभी मैं जुलाई अगस्त में ऋषिकेश में था, अचानक टहल रहा था, मेरे मन में आया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं ध्यान के साथ। हमने उस ध्यान को खूब, जब हम 1998 में उत्तर काशी में डुंडा में साधना कर रहा था, तो मैंने वे ध्यान पूरे साल भर किया, हमने स्वयं किया, और उस दिन वीडियो आ गया तो हमने वीडियो बना दिया। तो मतलब हमारे कहने का मतलब कि भाव पूर्वक सभी नदियों का, यमुना मनाने का, गंगा मनाने का, माता सरस्वती मैया का ध्यान करते हुए आप माता से प्रार्थना करो, हे माता हमें निर्मल बना दो, दिव्य बना दो, पावन बना दो। ऐसा 5-7 मिनट तक भाव बनाते हुए तब जल लो और मंत्र के साथ अपने शरीर पे अभिषिंचन करो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। तो 5 से 7 मिनट भाव बनाओ, तब जाके ये पहली क्रिया करो। मित्रों बताएं, हमारा मन मस्तिष्क हृदय इतना निष्ठुर है कि पत्थर को तो आप हथौड़े से तोड़ सकते हो, पर इस भाव को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। भाव बहुत कड़ी चीज है, मस्तिष्क बहुत कड़ी चीज है। तो ये पहला कर्मकांड हो गया। हम आपको बता दें, खटकर्म में पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास और पृथ्वी पूजन, ये कर्म बनाया था। हम एक ही बार बताते हैं, पहला है पवित्रीकरण, दूसरा है आचमन, तीसरा है शिखाबंधन, चौथा है प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद 5वां है न्यास, और न्यास के बाद 6वां है पृथ्वी पूजन। तो ये खटकर्म में 6 कर्म आते हैं, है ना। और उसके बाद फिर गुरु जी का ध्यान और गायत्री मंत्र का जब, ये अगला चरण है। बट खटकर्म में यही आते हैं। तो पहला तो हमने बता दिया कि पवित्रीकरण, ऐसे 5 से 7 मिनट में सभी नदियों का ध्यान करते हुए, अपनी बुराइयों का ध्यान करते हुए माता से प्रार्थना करो कि हे माता इसका आप प्रक्षालन करो। प्रक्षालन संस्कृत शब्द है, मतलब इसको आप धो डालो। उसके बाद आप 3 बार आचमन करते हैं, ओम अमृतोपस्थलमसि स्वाहा, ओम अमृतापतिन्मे स्वाहा, ओम सत्यम ससीमय सतम स्वाहा। अब इसी को कुछ लोग ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः ऐसा भी आचमन करते हैं। तो आप दोनों मंत्रों से कर सकते हो। तो आचमन करो, तो आचमन करते हैं मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो इसको भी आप 1-1 मिनट में करो। एक बार तो माँ से प्रार्थना करो, हे जल देवता, जल देवी, आप हमारे वाणी को शुद्ध कर दो, है ना। मन, वाणी और अंतःकरण, मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तो 3 बार इसीलिए आचमन करते हैं, मन, वाणी, अंतःकरण करिए। तो यहाँ पे भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक करो। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट इस पर भी लगाओ भाव से। उसके बाद हम शिखाबंधन करते हैं। शिखाबंधन में बाएं हाथ में जल लेते हैं, आचमनी से ऐसे डुबोते हैं। अभी तो हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। और लेने के बाद शिखा मध्य को स्पर्श करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरु स्वमे, तेजो वृद्धिम कुरु स्वमे। इस तरीके से विधि विधान से आप शिखाबंधन करो। मित्रों यही ब्रह्म बल है, यही तेजो बल है। यहीं पे ब्राह्मण अपनी शिखा रखते हैं, है ना। आजकल ब्राह्मणों को शिखा रखने में भी शर्म आती है, बड़ा शिखा रखते भी है तो उसको हमेशा खोले रहते हैं। आप सोचो, चाणक्य ने शिखा खोली थी कि हे नंदवंश, जब तक तेरा नाश नहीं कर दूंगा तब तक इस शिखा को बांधूंगा नहीं। आजकल हम देखें कि ब्राह्मण बालक भागे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, और शिखा जो है झंडे की तरह लहरा रही है। शिखा को हमेशा बांध के रखनी चाहिए। शिखा ऊर्जा का स्रोत है, और ऊर्जा के स्रोत को हमेशा बांध के रखना चाहिए।
और बोलो ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण देवता अपनी शिखा को बांध के रखो, तो बोलते हैं बाबा जी ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे, मैं सब जानूँ। ऐसा भी सुनने को मिल जाता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को हम नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान ही उनका उद्धार करे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगला शिखा बंधन करें, तो यहीं पे भगवान का निवास है। त्रिरेखाब्जे सहस्रदल मंडले, एक गुरु गीता में स्कंद पुराण का इसलिए उसमें आता है कि भगवान कहाँ निवास करते, तो भगवान यहीं पे ब्रह्म यहीं पे निवास करते हैं। त्रिरेखाब्जे सहस्रदल मंडले, ये हम एक श्लोक का पूरा एक पाद सुना रहे हैं। त्रिरेखाब्जे सहस्रदल मंडले, तो भगवान का निवास 3 रेखाएं हैं, अखदादि त्रिरेखाब्जे, और इसको भी अखदादि त्रिरेखाब्जे, अखद में जिसके बारे में कुछ कहा नहीं है, अखदादि त्रिरेखाब्जे सहस्रदल मंडले, यहाँ पे भगवान का निवास है। इसीलिए उनको जल का अभिषेचन करके उनको शांति के लिए शिखा बंधन करते हैं। और शिखा बंधन करते समय ये भाव, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हे शक्ति, हे संध्या देवी, आप ऐसा कोई कृत्य मत करना कि किसी के सामने इस सर को झुकना पड़े। आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जीवन से कोई ऐसा कृत्य नहीं बनने पड़े कि ये सर किसी के सामने झुके। हमेशा झुके तो भगवान के सामने झुके, नहीं तो किसी के सामने नहीं झुके। और झुकना तब पड़ता है जब कोई आप गलत काम करोगे तो कोई कुछ बोलेगा तो आपको झुकाना पड़ेगा, आपको नजरें झुकानी पड़ेगी। तो कोई ऐसा कार्य नहीं हो, ऐसा आप अपने शिखा बंधन करते समय प्रार्थना करो। ये तीसरी क्रिया है। प्राणायाम करो। प्राणायाम, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वे प्राण ही है। ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, प्राण के कारण बोल रहा है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में उसका तो प्राण निकल गया। प्राण निकल गया मतलब अब मिट्टी तो शरीर पड़ा हुआ है, उसका प्राण निकल गया। और प्राण जब करते हैं तो प्राण से शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि होती है। तो प्राणायाम मन से करो, पूरे गहराई के साथ श्वास लो, रोको और बाद में। प्राणायाम में 3 होता है, पूरक मतलब श्वास को लेना, कुंभक मतलब रोकना, और रेचर माने श्वास को छोड़ना। हमने इस पे एक मंत्र भी दिया, ओम के साथ श्वास को लो, ग के साथ श्वास को रोको और वा के साथ श्वास को निकालो। ये ओम ग वा, OMGVA, ओम गवा मित्रों, ये मित्र गायत्री मंत्र का बीज मंत्र है। क्योंकि यह ध्वनि जो है, ये ध्वनि, ये शब्द नहीं है, यह ध्वनि गायत्री मंत्र से ही हमें मिला था, और इसको हम गायत्री मंत्र का भी बीज मंत्र मान। तो आप प्राणायाम पूरा करो और इसी भाव से करो कि हे वायु, वायु देवता है ना, पवन देवता बोलते हैं, पवन देव, वायु देवता। तो हे पवन देवता, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी रोग दोष हैं, जितने भी कसाय कलमश हैं, आप इन सबको भस्म कर दो। ऐसा करते हुए डेली यही प्रार्थना करो कि हे पवन देवता, हमारे अंदर जितने भी रोग दोष, कसाय कलमश, जितने भी दुर्गुण हैं, उनको भस्म करके हमारे अंदर ओजस्विता, तेजस्विता और प्रखरता पैदा करो। फिर से रिपीट कर देते हैं, हे वायु देवता, हे पवन देवता, हमारे अंदर जितने भी रोग दोष, कसाय कलमश, इन सबको भस्म कर दो। और भस्म करके हमारे अंदर ओजस्विता, तेजस्विता और प्रखरता पैदा करो। हमारे अंदर शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कम से कम नहीं तो 5 बार, 7 बार, 11 बार, कम से कम 24 बार, कम से कम नहीं तो 10 से 15-20 मिनट आपको प्राणायाम ही करना चाहिए। प्राणायाम करो गहराई के साथ। श्वास लो तो पूरा नाभि से लो, पूरा नाभि को बाहर निकालो, और जब श्वास को बाहर निकालो तो पूरा नाभि पेट को एकदम चिपका दो ताकि श्वास अंदर रहे नहीं। तो पूरे गहराई के साथ, समर्पण के साथ, पूरे एकदम निष्ठा के साथ आप प्राणायाम करो। और प्राणायाम हो जाता है तब उसके बाद अगला चरण आता है न्यास का। न्यास मतलब इन अंगों को, तो ये सभी अंगों के अपनी देवता है। मित्रों, मैं पिछले लंबे समय से अनुभव कर रहा हूँ कि ये सभी अंगों के अपने देवता हैं, और ये देवता ही आपके तरक्की में सबसे बड़े बाधक होते हैं। जैसे आपने सुना ना, कोई व्यक्ति तपस्या करने लगता है तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगता है, और जाके उस तपस्या को भंग करने के लिए कोई ना कोई अप्सरा भेज देता है। तो वैसे ही सभी अंगों पे हैं। तो वे देवता आपका सहयोग कर, जैसे ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसरों में नासिकों के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरों में चक्षु दोनों नेत्रों को, ओम कड़ियों में दोनों कानों को, ओम बाहुओं में दोनों भुजाओं को, ओम अष्टान में दोनों सुना, ओम अष्टान में सह संत समस्त शरीर पर। ये न्यास का सूत्र है। वाणी मतलब वाणी की देवता से प्रार्थना करो, होए वाणी देव, जीवन में कोई पूरे आज के दिन में कोई ऐसे शब्द न निकल पड़ने कि कोई हमको पकड़ ले, तर्क वितर्क में हार जाऊं। हे नासिका से प्रार्थना करो कि हमारे नाकों में जो भी सुगंधी जाए वे अच्छी जाए। सबसे ज़्यादा दोष हम अपनी आंखों से ही करते हैं। तो हे नेत्र देवता, आप कृपा करो कि हमारी दृष्टि गलत दिशा में जाए नहीं।
कानों में कोई गलत ध्वनि नहीं जाए, वाणी कोई गलत कार्य नहीं करे, पैर किसी गलत दिशा में नहीं जाए। आप अजामिल की कथा जानते हैं मित्रों भागवत में। अजामिल एक ही बार तो जंगल में जाके वे नर्तकियों का नाच देखने लगा था, एक ही संगत ने उस दिव्य ब्राह्मण को पूरा पथभ्रष्ट कर दिया। तो एक बार भी यदि आपका पैर गलत दिशाओं में चला गया तो आपका जीवन बदल जाता है। तो ये हमको जो है आचमन करते समय इनके सभी देवता, और बताएं मित्र इन सभी अंगों के अपने अपने देवता है। कभी विस्तार से बताएंगे तो भी बता देंगे किस अंग में कौन से देवता निवास करते हैं, है ना। तो अभी तो हम संध्या की संक्षिप्त विधि को आपको बता रहे हैं। तो आप इसी तरीके से प्रार्थना पूर्वक न्यास करो। ओम वांग में अस्तेष्ट, और मन में संकल्प भी करो कि इस वाणी से हम कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आवश्यकता अनुसार ही बोलेंगे, फालतू की बक नहीं करेंगे। ऐसा प्रतिदिन संकल्प करो, दिन में 3 बार संकल्प करो। यदि मान लो कहीं मिथ्या आपने बोल दिया तो उसके लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्रायश्चित से बड़ा कोई प्रक्षालन हमारे सनातन संस्कृति में बताया नहीं गया है। और उसके बाद छठवीं क्रिया करते हैं माँ पृथ्वी का पूजन। ये जो शरीर दिख रहा है ये पृथ्वी है, इसके अंदर अग्नि, वायु, आकाश और जल इस शरीर के अंदर है। ये जो दिख रही है पृथ्वी दिख रही है। और पृथ्वी पूजन का क्या होता है, जिन भी देवता का पूजा कर, पवित्रीकरण, उदारता, जो है पवित्रीकरण, क्षमाशीलता, सहनशीलता, उदारता और दिव्य संस्कार, ये 5 माँ पृथ्वी के गुण हैं। हम आपसे फिर से, पवित्रता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, उदारता और दिव्य संस्कार। जब पवित्र होगे मित्रों तो ही क्षमाशील होगे, क्षमाशील होगे ही जो है क्षमाशील होगे तो ही सहनशील होगे, सहनशील होगे तो ही उदार होगे, उदार होगे तो ही दिव्य संस्कार आएगा। तो एक जल माँ पृथ्वी पर छिड़क के डाल के आचमनीय हम माँ पृथ्वी से करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया गिता लोका देवी त्वं विष्णुगिता त्वयं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम, पवित्रम कुरु चासनम। अब यहाँ पे संध्या का खट कर्म पूरा होता है। खट माने संस्कृत में 6 को खट कहते हैं, खट कर्म पूरा होता है। उसके बाद हमें गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान का आवाहन करना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्रलालिति च पितृवर्तमार्दसिता नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। भाव से सिर्फ मंत्र बोल के खाना पूर्ति मत कर दो, भाव से जो है आप गुरुदेव भगवान का ध्यान करो, उनका स्मरण करो और उनका आवाहन करो। तो अब क्या है कि अगली प्रक्रिया आपकी क्या करें, माँ गायत्री का जो है ध्यान करो। ओम आयातु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसा माता ब्रह्म योनो नमोस्तुते। गायत्री माँ का आवाहन करो। गायत्री माँ का आवाहन करने के साथ और फिर बैठ के आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को ज़्यादा समय नहीं हो तो कम से कम 3 माला गायत्री का तो जप करना ही चाहिए। और 3 माला मतलब 21 मिनट। यदि हम पूरे भाव से पूरे मन से गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मित्रों 7 मिनट लगता है, 7 मिनट है ना। और 3 माला करते तो 7 × 21। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो प्रिय मित्रों, इस तरीके से कम 3 माला, नहीं तो 5 माला, कहीं 7 माला, 11 माला, जितना आपको अनुकूल लगे, कम से कम 3 माला तो ब्राह्मण को संध्या में गायत्री मंत्र करना चाहिए 21 मिनट में। ये मेरा निवेदन है। और बोलो कि समय नहीं है
तो मित्रों ये आपका बहाना है। सारे काम छोड़ के संध्या करो, कुछ भी छूट जाए पर संध्या नहीं छूटनी चाहिए। एक ब्राह्मण के मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमारा कुछ भी छूट जाए पर हम संध्या नहीं छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प आप जीवन में धारण करोगे तो ही ब्राह्मण हो, अन्यथा आप ब्राह्मण है ही नहीं मेरी दृष्टि में और शास्त्रों की दृष्टि में भी। कि यदि आप तो मित्रों गायत्री मंत्र का जप करने के बाद उसको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपतः अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्धम दिवाकरम। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके पश्चात अनंत कोटि परमात्मा को नमन करना चाहिए। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमो नमः। इस तरीके से करें। फिर माँ गायत्री को नमन बंदन करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म मह्यम दत्वा प्रजोकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड। ओम जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखदाम प्रणव सावित्री सदा स्वाहा पूरन काम। उसके बाद ब्राह्मण होने के नाते सभी संसार के लोगों के लिए कल्याण की भावना करनी चाहिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाम गोब्राह्मणेभ्य शुभलोकमस्तु लोका समस्त सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हविवानम देहि मे हवनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वह इस अमूर्य गम सत्पतो स्वाहा। इस भाव से अपने जीवन की पूर्णता तक जीवन में जो भी श्रेष्ठ संकल्प करे उसके पूर्णता का मन में ही मन संकल्प लेना चाहिए। और किसको प्रणाम करना चाहिए? देवादिदेव महादेव को प्रणाम करना चाहिए। ओम असंभवम संभव कर्तमुदितम प्रचंड झंझा वित्रोध सच्चम युगस्य निर्माण कृते समुतम परमम महाकाल ममम नमाम्यहम। ऐसा महाकाल को प्रणाम करके यज्ञ रूप भगवान श्री हरि को प्रणाम करना चाहिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमान सदन पूर्वे साध्या संत देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। और इसके साथ हमारे जीवन में शांति आए, सारे संसार में शांति स्थापित हो, हमारे घर परिवार में शांति स्थापित हो, इस भाव से शांति पाठ करना चाहिए। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। तो प्रिय मित्रों, यह हमने लगभग 28 मिनट में संध्या को बहुत ही संक्षिप्त में विवेचन किया। और आज का यह वीडियो श्री वृंदावन धाम लोटस गार्डन में जो युगल बिहारी सरकार का मंदिर है माहेश्वर धाम में, हमने अनमोल जी के निमित्त बनाई। ऐसे संध्या पे एक बहुत ही सुंदर मैंने अपने कमरे में बैठ के वीडियो पहले ही बनाया है, वो भी लगभग आधे घंटे 40 मिनट का पहले पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरी प्रेरणा यही है कि लाखों लाख ब्राह्मण जब संध्या करने लगेंगे और निष्ठा के संध्या करने लगेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया, तो भारत की यशस्वी श्यामला उर्वरा भूमि पुनः जागृत होगी और पुनः जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं मित्रों भारत को जगाने का, भारत को बनाने का। और विप्रधेन सुरसंत लीन मनुज अवतार, इसीलिए भगवान का अवतार होता है। और न जाने भगवान के कितने भेजे हुए पार्षद इस काम को करते हैं। हमको लगता है कि भगवान ने इस मिट्टी को इसीलिए चुना हुआ है और हम हमेशा सत्प्रयास सत्प्रेरणा ब्राह्मणों को देते रहते हैं, जैसे मैंने आज अनमोल जी को दिया। और अनमोल जी यदि हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज संध्या कालीन ही संध्या करने लगेंगे। और सबसे अच्छी संध्या आज की विधि में हमारी दृष्टि मिलती है कि सोने के पहले संध्या करो और सो के जो उठ के बिस्तर पर ही संध्या करो। 2 संध्या करो ताकि आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिले। एकदम बिस्तर पर रात को 12 बजे जाते हो तो कम से कम आधे घंटे संध्या करो, फिर सोने जाओ। और सुबह जितने बजे भी सो के उठते हो तो आप संध्या करो बिस्तर पे और उठ के जाओ। तो
तो बिस्तर पे कैसे संध्या की जाती है मानसिक रूप से, इसकी विधि व्यवस्था हमारा मन करेगा। इसके लिए हमने वीडियो बना रखा, हमारा ध्यान पे भी इसी आधारित है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वहाँ पे सारी विधियाँ दी हुई है। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, इसी नारे के साथ जय जय श्री राधे श्याम।